द सैम के शो। ओके, सो मेरे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं 22 बॉर्न हूं तो मेरा नंबर 4 हुआ, तो मैं 4 के अकॉर्डिंग जी अपना बैंक अकाउंट को मैच करा सकता हूं। बैंक अकाउंट नंबर पूरा की जो आपका टोटल आएगा, करेक्ट, वो 4 नहीं आना चाहिए। 4 का जो लकी नंबर है वो जो कंपैटिबल है। 4 डजंट मीन 4, 2 डजंट मीन 2। नो, या राइट, हर एक नंबर का एक फेवरेबल लकी नंबर, फॉर्चुनेट नंबर होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर एपिसोड में अलग से, जब हम 1 to 9 की बात करेंगे, वी विल डिस्कस दैट। दे आर द फ्रेंडली नंबर्स, नो, बेसिकली इसी तरीके से। आइडिया दे दीजिए, सपोज मेरा 4 है तो मेरा लकी नंबर क्या हुआ? 8 नंबर। 8 नंबर आपके लिए बहुत लकी है, और सेकंड लकी आपका फिर नंबर 1 रहेगा। उसके पीछे आप कारण देखिए ना कि आप नंबर 4 है, आप रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट राहु को, यूरेनस को। अब 4 का मतलब 1 या 4 का मतलब 8 से नहीं कुछ सिद्ध होता। 4 कंपैटिबिलिटी विद 8 मींस गवर्न्ड बाय सैटर्न। राहु और सैटर्न की जो कंपैटिबिलिटी है, दैट इज एक्सीलेंट। इसी तरीके से नंबर 1 इज गवर्न्ड बाय सन, सूर्य। तो राहु और सूर्य की जो आपस में कंपैटिबिलिटी है वो एक्सीलेंसी पे आ जाती है। तो आप फिर से प्लैनेट्स की तरफ चले गए, एस्ट्रोलॉजी वाले में चले गए। नेम ऑफ द गेम इज थ्रू एस्ट्रोलॉजी, आई एम टेलिंग यू। हम नंबर्स को भी, जो नंबर्स का, जैसे मैंने कहा ना, इनका महत्व भी तब बनता है जब इनके पीछे एनर्जीज और वाइब्रेशंस ग्रहों की लगती हैं। किरणें, तरंगें वो प्लैनेट्स की ही लगती हैं ब्रह्मांड में नंबर्स को चलाने के लिए, फॉर द इंडिविजुअल। नेम एस्ट्रोलॉजी में वापस जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले तो वो मेन टॉपिक है आजकल न्यूमरोलॉजी का। मैं अपने नाम की बात करूं या तो स्टार्ट करते हैं? मुझे पता है आप चाहते, अब मेरे को पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं मेंशन करूं, बट आई वांट टू मेंशन इट ऑन द शो। इसको होपफुली एडिट नहीं करना पड़ेगा। बट आपने 30 से 40 मूवीज के नाम बॉलीवुड में भी दिए हैं। 48 नाम। 48 एब्सोल्युटली, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। मगर जो आपने ये नाम दिए, जी, इनसे बहुत कुछ चेंज करा आपको लग रहा है मूवीज के फेट पे? कैलकुलेशन कर रहा था मैं एक दिन, 85 to 90% मूवीज डिड एक्सीडिंगली वेल, बियॉन्ड आर इवन, आई मीन प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। बाकी भी एवरेज रही हैं, उनमें से नुकसान किसी का नहीं हुआ। लेकिन देन आई डोंट बिलीव इन कि आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम आता है, आपका किसी का व्यक्ति का पर्सनल नाम आता है, या आपका मूवीज के लिए नाम आता है, तो उन्होंने जो नाम रखा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पुअर होगा या एवरेज होगा। हालांकि वो गुड भी होता है, तो भी मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक्सीलेंसी से कम पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन 20% केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि जो एक्चुअल नाम दिया गया है वही एक्सीलेंट होता है। अच्छा, और अगर उसमें ना हो, चेंज नहीं करेंगे? फिर मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि लोग ये भी डरते हैं कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, पक्का नाम चेंज होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये 20% लोगों में होता है, बाकी में होता जरूर है। और जहां नेम न्यूमरोलॉजी की बात आती है, वहां पे नाम न्यूमरोलॉजी में पूरा लिया जाता है। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रीति, शालिनी या गौरव, राघव, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते आप। आपको पूरा नाम विद सरनेम या मिडिल नेम लिया जाता है, ठीक है? तभी आपको न्यूमरोलॉजी का पूरा पावर मिलती है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं पर्सनल लेवल पे सेकंड नेम को टच इतना करता नहीं हूं। नॉर्मली न्यूमरोलॉजिस्ट डू, क्योंकि सेकंड नेम एक्चुअली बिना एक फैमिली नेम होता है, सर नेम होता है, एंड पीपल आर लाइक इमोशनली कनेक्टेड विद इट। पूरे नाम से लीनिएज है पूरा। और फर्स्ट नेम के साथ मैं कुछ ना कुछ डिलीट कर देता हूं या उसमें ऐड कर देता हूं, लेकिन वहां भी मैं ही एक शख्स हूं, मैं ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, जो आपको कहीं चेंज करने को नहीं कहूंगा। नो लीगल ऑफिशियल पेपर्स, नो बैंक अकाउंट, नो लाइसेंस, नो पासपोर्ट, नो आधार कार्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको सिर्फ 100-125 बारी लिखाता हूं, या आपको कहता हूं कि नॉन लीगल एरियाज पे, जहां पे आपका सोशल मीडिया हो या आपका बिजनेस कार्ड हो, आप वहां उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग सर। मैं आपको बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज से 25 साल पहले मैं अपना एक न्यूमरोलॉजिस्ट को मिलने गया था। उन्होंने मुझे रेकमेंड करा, अपना नाम चेंज करिए, एक मिडिल नेम लाइए, मिडिल नेम लाने के बाद उसको इश्तेहार दीजिए न्यूज़पेपर में, साथ में पासपोर्ट चेंज करिए, सब करिए। तो ये कार्य इतना बड़ा हो गया, बाय दैट टाइम मेरे को लगा
मैं नाम तो चेंज कर लूंगा बट मैं अपना इसके सब कुछ कैसे चेंज करूंगा आइडेंटिटी? नहीं। सो आप कहते हैं कि जरूरत नहीं है? जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। देखिए ऐसा है, अगर आपको कोई कहता है अपने पासपोर्ट में चेंज करें 1 मिनट के लिए, मैं कहता हूं कुछ लोग ऐसे भी हैं साल में आप 4 बार भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? जो कर रहा है वो इमिग्रेशन ऑफिसर कर रहा है जो स्टैंप लगा रहा है। 10 साल में एक बारी आप अपना आजकल लाइसेंस निकालते हैं टू गेट इट रिन्यूड, बाकी आपके पॉकेट में या आपके वॉलेट में पड़ा हुआ होता है। ऑनलाइन बैंकिंग है, आप पुराने दिनों के हिसाब से स्लिप्स नहीं भर रहे बैंकों में जाके आप, राइट। आप उस जो आपका नाम उस हिसाब से कंपनी का नाम बना या अपना नाम बना, उसको आप एग्जॉल्ट कैसे कर रहे हैं? द नेम ऑफ द गेम वेयर एज न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न इज टू यूज द नेम इन द यूनिवर्स। पासपोर्ट आपका पड़ा रहेगा, लाइसेंस आपका 10 साल बाद बाहर निकलेगा, आप समझिए ना। ऑनलाइन बैंकिंग है, आपको इसको यूज करना है। आप यूज करें सोशल मीडिया पे अपने चेंज करके, आप अपने क्या कहते हैं बिजनेस कार्ड में चेंज करके। न्यू एज वे ऑफ डूइंग दिस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये बातें एकदम जैसे आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पे गए, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट कमिंग टू एक्सीलेंट और इवन गुड, आप उसको चेंज करके कहीं भी चेंज करने को, आप कहीं भी यूज करने को कहो, चाहे वो अपनी ईमेल यूज करता हो ना करता हो। आप सोचे कई लोग ऐसे हैं नहीं भी करते। नहीं, बट हम देखते जैसे कि इसका जो प्रभाव है ज्यादा है बॉलीवुड के अंदर। जैसे अजय देवगन ले लेते हैं, उन्होंने एयर ड्रॉप कर दिया, DEVGN कर दिया अपने आप को, बिल्कुल। बट इट सीम्स टू हैव वर्कड फॉर हिम। मगर मैं क्रिकेटर्स की दुनिया में देखता हूं तो मैंने वहां पर ये चेंज नहीं होते हुए देखा, बट वो उतने ही सक्सेसफुल है। उन लोगों का बेसिकली नाम से ज्यादा जो यूसेज में आता है वो उनका जर्सी नंबर आता है। हाँ। जहां उनका नंबर्स की वैल्यू ज्यादा महत्व रखती है उन लोगों के साथ में। सो जर्सी नंबर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पास, मुझे कुछ एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स हैं, जर्सी नंबर चेंज करा सर और जिंदगी बदल गई। कुछ एग्जांपल मैंने 2008 में किया था किसी का, उनकी लाइफ एकदम बदल गई, एकदम। नाम नहीं लेंगे आप? जी, अवॉइड करता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, मगर आपने ये होते हुए देखा है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड पॉलिटिशियंस, जब आप उनके साथ पॉलिटिशियंस भी अपने नाम के साथ ऊपर नीचे नहीं करते ज्यादा, वहां भी वो नंबर्स में ही ज्यादा, बिकॉज़ नाम ब्रांड है, ब्रांड है उनका, दे आर नोन बाय दैट। सारे ब्रह्मांड में उसी से जाने जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं थ्रो इट आउट इनटू द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली, दैट्स द डिफरेंस। दैट विल एको एंड रेवर्बरेट और वापस आएगा। देखिए दोनों साइंसेस जो मैं मिक्स करता हूं ना, वहां भी आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। जहां बात आती है ना एस्ट्रोलॉजी की, वहां पे क्या होता है कि इट्स कन्फाइंड विद इन द हॉरोस्कोप। आपकी माह में अंतर, अंतर में परतंत्र, शुभ अशुभ 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स आर सिचुएटेड। अब वो वहां पे ऊंच के हैं, नीच के हैं, शुभ है, अशुभ है, वक्री है, अपने घर में भी शुभ है कि नहीं है, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, पर वो सब सीमित है, वहां कन्फाइंड है। बट जहां बात आती है न्यूमरोलॉजी की, दिस साइंस इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। ये कायनात कुदरत से जुड़ी साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को उनके फेवरेबल नंबर्स देता हूं, लकी नंबर्स देता हूं, अपॉइंटमेंट डेट्स देता हूं, वो दरवाजा बंद करके नहीं बैठ सकते। दे हैव टू यूज दीज नंबर्स इन द यूनिवर्स टू गेट द बेनिफिट्स बैक। अपॉइंटमेंट डेट्स भी आप बताते हैं कि इस दिन पे इस समय मिलिए तो फायदा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और जो आपका अगर फेवरेबल नंबर या जॉब इंटरव्यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और फेवरेबल जो कंपैटिबिलिटी नंबर आता है, उस हिसाब से उस दिन का अगर आप समय को भी फॉलो करें तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो हमारे जितने यहाँ पर जनता है, जेनजीज हैं, जेनएक्स है, मिलेनियल्स हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर वो इतनी छोटी सी चीज अगर फॉलो कर पाए कि यार मेरे को 12:40 पे किसी को मिलना चाहिए, 12:15 नहीं मिलना चाहिए, तो आप कह रहे हैं उससे भी फर्क पड़ सकता है? उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ सिंस आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, उस वक्त के उसके प्लैनेट्स भी एग्जॉल्ट होने चाहिए जिस पे हमें काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि हमें कोई भी अपना बॉर्डर खुला नहीं रखना है, हर तरह से हमें उसे प्रोटेक्ट करके चलना है, राइट, एग्जॉल्ट करके चलना है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी पे। एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं जो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है आउट देयर टुडे। वो कहते हैं कि कलर्स का क्या मीनिंग है टू डू विद न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो एक नंबर्स गेम है। जी बिल्कुल। तो कलर का क्या लेना देना?
अगेन द प्लैनेट्स कम इनटू द पिक्चर। हर एक प्लैनेट का अपना एक कलर होता है बेसिकली, एक नंबर का नहीं होता। आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने तो मार्स रेड हो गया, मार्स रेड हो गया, आपका सन भी रेड हो गया, रेड के साथ साथ ऑरेंज भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया। हाँ, येलो अगर हम लेंगे तो वो हम जुपिटर का लेंगे, ओके, नंबर 3 का। जैसे मून का हम व्हाइट लेंगे, वीनस का व्हाइट भी लेंगे, साथ में हम ब्लू भी लेंगे। सो अगर मैं वापस फिर से आता हूं, मैं नंबर 4 जी, तो मेरे को क्या कलर गवर्न करेगा? आपके लिए डार्क ब्लू, ब्लैक, पर्पल, शाइनी कलर्स। शाइनी कलर, अरे क्या बात है, थोड़ा बप्पी लेरी काइंड ऑफ एटीट्यूड रखनी पड़ेगी मुझे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, जी जी। सो कलर का आप कह रहे हैं कि वो कलर मुझे पहनना चाहिए रेगुलरली, उन्हीं कलर्स में घूमना चाहिए, मतलब अब मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं। एक होता है, चलिए मुझे समझ आ गया पर्पल ब्लू, नहीं तो आप हर समय फिर वही रंग तो नहीं ना पहन सकते, बोरिंग हो जाएगी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूं। आपके ना इस तरीके से द वे द कलर्स वर्क इन योर लाइफ इज कि आप उनको ना, जो कलर्स आपके लिए फेवरेबल हों उनको अगर आप अपने आसपास रखें ना, इन द फॉर्म ऑफ से बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कर्टन्स एंड ऑल, ये नहीं कि बिल्कुल ही फॉर एग्जांपल आपके केस में सारे पर्पल हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत डिजाइन हो, कोई फ्लावर्स हो, कोई टच हो, आई मीन, और आसपास होंगे ना तो यू विल गेट कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस ऑफ माइंड। गाड़ी भी उसी कलर की रखूं प्रेफरेबली? भाई कोशिश करते हैं लोग, पर इतना जरूरी नहीं होता ना। वही मेरी बात, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं आपको वो एंशिएंट एज में नहीं ले जाना चाहता कि आप ऐसे ऐसे हर एक चीज फॉलो करो। उस जमाने में हिरन पालना तो हिरन पालोगे, आप इतने कुओं का पानी लाके नहाना 9 कुओं का, वो तो ना आज की डेट में पॉसिबल है। इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको कलर्स का बता रहा था, आसपास रहे तो यू विल गेट कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस ऑफ माइंड। जैसे आप अपना बेडरूम, अपना लिविंग रूम में थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। और अगर आप धारण करते हैं, धारण भी ऐसे नहीं मैं कह रहा एकदम पर्पल हो, अगर या एकदम ब्लैक या एकदम डार्क ब्लू हो, उसमें भी आप थोड़ा बहुत शेड आ गया, आपकी स्लीव्स पर्पल हो गई, कुछ उसमें लोगो आ गया, तो अगर आप धारण करते हैं तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम अदर पीपल।